ओके स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में अपन ने क्लास 10th का फर्स्ट लेसन पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे, हार्ड वर्ड्स देखे। आशा है कि आपने उन्हें फेयर कॉपी में लिखा होगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को याद भी कर लेना। सैटरडे वाले टेस्ट में लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और आज की वीडियो में मैं आया हूँ, चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट चैप्टर 2। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेसन 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की ताकत। लेसन के माध्यम से एक बालक जिसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंघम है, उसकी स्टोरी, रियल स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि दृढ़ निश्चय में कितनी ताकत होती है। यदि हम सोच लें तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है, हर काम हम कर सकते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज heated by an old-fashioned pot-light coal stove। एक छोटे से गांव के एक स्कूल में कमरों को पुराने ज़माने के पेट निकले हुए कोयले के स्टोव से गर्म किया जाता था। A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and classmates arrived। स्कूल के कमरों को गर्म करने का काम गांव के एक छोटे से बच्चे को दिया जाता था, जिसे सभी बच्चों के और स्कूल टीचर्स के आने के पहले पहुंचना होता था और स्टोव जलाकर कमरों को गर्म करना पड़ता था। One morning they arrived to find the school house engulfed in flames। एक सुबह जैसे ही बच्चे और टीचर्स स्कूल पहुँचे तो स्कूल बिल्डिंग धो कर जल रही थी। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग। उन सभी ने जलती हुई स्कूल की बिल्डिंग से उस छोटे से बालक को अर्ध बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। मोर डेड देन अलाइव, उसकी हालत मरणासन थी। He had major burn over the lower half of his body। वह बालक कमर के नीचे बुरी तरह जला हुआ था। And was taken to the nearby county hospital। और इस हालत में उसे पास स्थित शहर के एक अस्पताल ले जाया गया। From his bed, the dreadfully burnt, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother। बिस्तर पर पड़े पड़े उस बुरी तरह से जले हुए बालक ने, जो कि अर्ध बेहोशी की अवस्था में था, धीरे धीरे अपनी माँ और डॉक्टर की बातें सुनी। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर उसकी माँ से कह रहा था, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि तुम्हारा ये बेटा बचेगा नहीं, मर जाएगा। विच वाज फॉर बेस्ट, और मर जाना ही उसके लिए बेहतर होगा। रियली फॉर टेरिबल फायर had devastated the lower half of his body, क्योंकि भयंकर आग से उसके कमर के नीचे का भाग बुरी तरह से जल गया है। But the brave boy didn't want to die, लेकिन वो बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। He made up his mind that he would survive, इसलिए उसने अपने आप को तैयार किया, मन में ठाना कि वो जिएगा। Somehow to the amazement of the physician, और आखिरकार डॉक्टर के चमत्कार से he would survive, वो जी गया, जिंदा बच गया। When the mortal danger was past, और जब वो खतरे से बाहर हो गया, उसके सिर से खतरा टल गया। He again heard the doctor, उसने फिर डॉक्टर को सुना। And his mother speaking quietly, और उसकी माँ धीरे धीरे बातें कर रहे थे। The mother was told that since the fire had devastated so much flesh in the lower part of his body, कि चूँकि कमर के नीचे का भाग
बुरी तरह से जल गया है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, इसलिए ये अच्छा होता कि ये मर जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, यदि अब वो मरा नहीं है तो वो ज़िंदगी भर कीड़े मकोड़ों की भांति रेंगेगा, वो चल नहीं पाएगा। विद नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि अब उसके पैर चलने के लायक नहीं बचे हैं। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर बालक ने अपने मन में ठाना, अपने मन को तैयार किया, दृढ़ निश्चय किया। ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो रेंगेगा नहीं। ही वुड वॉक, वो चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द बेस डाउन, लेकिन दुर्भाग्य से कमर और उसके नीचे का भाग, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं थी। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर, उसके पतले पतले पैर लटक गए थे, ऑल बट लाइफलेस, और उनमें जान नहीं थी, बेजान हो गए थे। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, और आखिरकार उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, प्रतिदिन उसकी माँ उसके छोटे छोटे पैरों पर मसाज करती। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी पैरों में कंट्रोलिंग नहीं, कोई अंतर नहीं। यट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ईवर, लेकिन बालक का दृढ़ निश्चय कि वो चलेगा, ये बहुत अधिक मजबूत दृढ़ निश्चय था। वैन ही वॉज नॉट इन बेड, वो बालक जब बिस्तर पर नहीं होता था, सोता नहीं था, तो ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, तो उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया करती थी। वन सनी डे हिज मदर व्हील्ड हिम आउट, एक दिन दोपहरी के समय उसकी माँ ने उसकी व्हील चेयर बाहर धूप में रख दी। इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, ताकि उसे ताज़ी हवा मिल सके। इस बाबत उसने उसकी व्हील चेयर बाहर मैदान या आंगन में रख दी। दिस डे, तो इस दिन, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उस बालक ने अपने आप को कुर्सी पर बैठे रहने की बजाय ही थ्रो हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को कुर्सी से नीचे गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और ज़मीन पर रेंगते रेंगते, घास पर रेंगते रेंगते आगे बढ़ा। ड्रैगिंग हिज लेग बिहाइंड हिम, आगे आगे वो चला और पीछे से अपने पैर खींचता गया। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस, और ऐसा करते करते वो उस मैदान के में लगे बाड़ी के खंभों तक पहुंच गया। बोर्डिंग देयर लॉट, जो खंभे खड़े हुए थे वहां तक पहुंच गया। विद ग्रेट एफोर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और प्रयास करके, मेहनत करके खंभा पकड़ के वो खड़ा हुआ। देन स्टैक बाय स्टैक, और उसके बाद एक खंभे से दूसरे खंभे तक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, एक खंभे से दूसरे खंभे और दूसरे खंभे से अगले खंभे तक, इस प्रकार प्रयास करके उसने अपने पैर बढ़ाने की कोशिश की। रिजॉल्व्ड दैट ही वुड वॉक, इस आशा से कि वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे until he bore a smooth path all around the yard. ऐसा वह प्रतिदिन करने लगा, रोज़ रोज़ करने लगा, ताकि उसके पैरों में और चंचलता आए और जान आए और वो स्मूथ कदम बढ़ा सके। बिसाइड द फेंस, उस बाड़ी के सहारे सहारे। देयर वॉज नथिंग ही वांटेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, इसके सिवा वो कुछ नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने वेजान पैरों में ताकत ला सके और चल सके। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, और आखिरकार माँ की गई मेहनत रंग लाई। रोज़ रोज़ की जाने वाली उसकी माँ की मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसका दृढ़ निश्चय, एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, और उसका पक्का इरादा रंग लाया।
ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, जिसकी बदौलत उसने खड़े होने की योग्यता हासिल की, खड़ा होना शुरू किया। देन टू वॉक हाल्टिंगली, उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, उसके बाद बिना सहारे के चलना शुरू किया। एंड देन टू रन, और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू किया। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, उसके बाद उसने पैदल स्कूल जाना शुरू किया। देन टू रन टू स्कूल, दौड़कर स्कूल जाना शुरू किया। टू रन फॉर द शीर जॉय ऑफ रनिंग, और दौड़कर जाने का उसे अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और बाद में कॉलेज जब वो पढ़ने लगा तो उसने रेस टीम बनाई, धावक टीम बनाई, दौड़ने वाली टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, उसके बाद यही बालक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जिसका डॉक्टर कह रहा था कि ये जिंदा नहीं बचेगा, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, वह बालक जो चल नहीं पाएगा, हु कुड नेवर होप टू रन, कभी दौड़ नहीं पाएगा, दिस डिटरमाइंड यंग मैन, वही दृढ़ निश्चयी बालक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, जो बाद में डॉक्टर ग्लेन कनिंघम बना। रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मील, उसने दुनिया की सबसे तेज दौड़ का खिताब अपने नाम किया। तो बच्चों, ये है दृढ़ निश्चय की कहानी कि यदि हम सोच लें, पक्का इरादा कर लें, तो कोई भी काम कठिन नहीं, हम हर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अपन को अपने जीवन में भी अपनाना है। इसके बाद में हार्ड वर्ड्स की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ, जिन्हें पॉज करते हुए फेयर कॉपी में लिखना है, याद करना है, और अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे थर्ड लेसन के साथ। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। These are meanings of second lesson. Note it in your copy, and these are question answers of second lesson. And this is the last phase of question answers lesson 2. So